डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिकी सदर का मार्का सर कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हो गए। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप इलेक्टोरल वोट के साथ साथ पॉपुलर वोट में भी आ गए। रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप को 6 करोड़ 98 लाख से जायद वोट मिले। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को 6 करोड़ 98 लाख से जायद वोट मिले। ट्रंप फ्लोरिडा, अल्बामा, मिसिसिपी, ओक्लाहोमा और मिसूरी में कामयाब। साउथ कैरोलिना, टेनेसी, केंटकी और इंडियाना में भी ट्रंप फाते हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप वेस्ट वर्जीनिया, एरिजोना और कैंसस से भी कामयाब। डोनाल्ड ट्रंप वेस्ट वर्जीनिया, एरिजोना और कैंसस से कामयाब करार पाए। अमेरिकी सदर ने कहा कि जब तक सांस है हर दिन कौम के लिए लड़ूंगा। मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं एंकर पर्सन जुल्करनैन साहब। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। जुल्करनैन साहब, डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिकी सदर का मार्का सर कर चुके हैं, 47वें सदर मुंतखब हो चुके हैं। क्या कहिएगा सर, बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं डोनाल्ड ट्रंप से कि वो जो है वो अगर बात कर लें जनूबी एशिया पॉलिसी के हवाले से तो तमाम तर जो मामलात हैं उनमें सुधार लाने के लिए हम किरदार अदा करेंगे। फिर कोई एक हमारी मखसूस जमात जिसका आप यकीनी तौर पर बेहतर जानते हैं, वो भी खासी उम्मीदें लगा कर बैठे थे कि ट्रंप आएगा तो ये हो जाएगा, ट्रंप आएगा तो वो होगा। क्या समझते हैं सर, ये जो उम्मीदें लगाई जा रही हैं डोनाल्ड ट्रंप से, क्या उस पर पूरा उतरेंगे? क्या हम अमेरिका जैसा मुल्क जो यकीनी तौर पर इस तमाम तर मामले में देखा जाए तो हमेशा उनकी जो पॉलिसियाँ हैं उनके मफादात की ताबे रहती हैं और हुकूमतों की तब्दीली से इनकी पॉलिसी में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती है, बल्कि अमेरिकी पॉलिसियों का तसलसल बरकरार रहता है। तो क्या ऐसे मुल्क से इस तरह से तवक्कुआत वाबस्ता की जा सकती हैं? देखें, जाहिर है यूनाइटेड स्टेट इस टाइम थानेदार है, दुनिया का सुपर पावर है, तो वहाँ पे जो चेंज है प्रेसिडेंट लेवल के ऊपर, तो उसमें कंट्रीज कह लें, कुछ इसी तरह पार्टीज कह लें, तो वो जो है उम्मीदें लगाती हैं। दैट इज क्वाइट ऑब्वियस है, क्योंकि अगर हम आ जाएं उसमें जिस तरह का उनका एक बड़ा स्टेटमेंट है कि मैंने जंगें ख़त्म करवानी है, उसको अमेरिका, आप चाहे माजी में चले जाएं, इराक, सीरिया, मिडल ईस्ट में जितने क्राइसिस हैं उसके पीछे सभी बात कर रहे होते हैं कि ये अमेरिका कर रहा है, अमेरिका की सपोर्ट के साथ हो रहा है, किसी ना किसी फॉर्म में अमेरिका वहां पे अमेरिका का हाथ होता है, अमेरिका शामिल होता है। तो देखिए, अगर अब जंगें खत्म करवाने के हवाले से हम सीधी उस पर आ जाएं, मिडल ईस्ट में जो चल रहा है, इसराइल इस टाइम जो कर रहा है गजा में, लबनान में, इवन यमन को भी टच किया उसने, और ईरान के साथ बिल्कुल जंग के धाने पे बैठा हुआ है। तो अगर अब नई एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इसमें रोल प्ले करती है, गजा में सीज फायर हो जाता है, लेबनान में सीज फायर हो जाता है और ईरान और इसराइल की जंग एवर्ट हो जाती है, जो कि बिल्कुल लग रही है, डोर नॉक कर रही है जंग का, तो इसलिए उम्मीदें उनसे लगाना कोई बुरा नहीं है, क्योंकि इससे पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तो बिल्कुल इसमें फेलियर थी या इसमें कंट्रीब्यूटिंग उसका रोल था। सिमिलरली इसी तरह आप इसमें एशिया की तरफ आ जाएं तो इसमें जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, चाइना की बात कर लें, चाइना के ऊपर कितनी पाबंदियां लगाई, कितना टैरिफ लगाया, इतना मुश्किल कर दिया चाइना के लिए ट्रेड विद द यूएस और विद इवन विद अदर कंट्रीज। तो बिल्कुल इसमें जो है, अब जो चाइना के राइवल्स हैं लाइक इंडिया है, वो उम्मीद लगा के बैठा है कि चाइना के लिए मुश्किलात पैदा करेगा ट्रेड में, और इंडिया जाहिर है अपनी उसकी बड़ी आबादी है, उसको वो हर एक को वेलकम कर रहा होता है, जी उधर पैसा निकाल के आप इधर इन्वेस्ट करें। तो इसलिए ये बहुत सारे कंट्रीज इससे उम्मीद लगा के बैठे होते हैं। सिमिलरली पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, पाकिस्तान की भी जो पॉलिटिक्स है उसमें है कि लाइक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी पूरी उम्मीद है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तो होस्टाइल थी, इसी के दौर में साइफर आया, बाद में खैर वो साइफर से भी उन्होंने यूटर्न ले लिया था, लेकिन इनका ख्याल है कि ट्रंप के साथ इमरान के शायद कुछ पर्सनल लेवल पे मामला चले गए थे, और इस इलेक्शन में पीटीआई जो के लोग हैं, या आप इस तरह कह सकते हैं कि पाकिस्तानी डायस्पोरा ने उसको भरपूर सपोर्ट किया है ट्रंप को, उससे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इमरान
कि फ्रीडम या इमरान जुल्करनैन की साहब, जेल मुझे से ये रिहाई के बताएं हवाले कि से रोल प्ले करें। कौन सा ऐसा कोई जादू का चिराग है, कौन सा छू मंतर है कि जिसके जरिए ट्रंप आएगा तो इमरान साहब बाहर आ जाएंगे? कि बाकी तमाम तर चीज़ें अपनी जगह पर रुकती नहीं है, क्या उनको नहीं देखा जाएगा? ऐसा कौन सा छू मंतर है कि उसे बाहर लेकर आ जाएंगे? ऑब्वियसली टू सम एक्सटेंट एग्री कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उनका रिलेशंस रहा, या जिस तरह से ट्रंप ने एक फ़ोटो जो है वो अपलोड किया, उसमें दिखाया गया कि जनाब अब हम आकर इस तमाम सूरत-हाल में बहते डाएंगे। उसमें ये जिक्र भी था कि ऑब्वियसली हमारे रिलेशन बहुत अच्छे थे इमरान के हवाले से, जिक्र करते उन्होंने कहा खान साहब के हवाले से। तो क्या वाकतन जी प्लीज देखिए अमेरिका का आप हम जैसे कंट्री के लिए तो अमेरिका एक बहुत ही बड़ा कंट्री आ जाता है, बड़ा मुल्क है। उसकी माजी की बेशुमार एग्जांपल्स हैं। हम डिक्टेशन लेते भी रहे हैं उससे, और हम उसके आगे बिल्कुल किसी चीज में भी इन डिसएग्रीमेंट नहीं जाते। थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 9/11 हुआ तो उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट ने, हमारे जनरल मुशर्रफ साहब थे इस वक्त प्रेसिडेंट, 2001 की बात है, उन्होंने कहा कि आर यू विद अस और अगेंस्ट अस, और ये भी तक कहा कि इफ अगर आप कहेंगे कि यू आर अगेंस्ट अस तो हम आपको स्टोन एज में ले जाएंगे। ये उनके प्रेसिडेंट ने तो नहीं कहा था, डिक चेनी ने कहा था बाय दैट टाइम, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे आई गेस। तो इसलिए पाकिस्तान ने 1 मिनट नहीं लगाया और उसकी बात मानी, और हमने जो है जो कल तक के मुजाहिदीन थे अखवान, वो सारे टेररिस्ट बन गए और हम उनकी जंग में कूद गए।